गलत आईडी बना करके ब्राह्मणों को गाली दिलाया जा रहा है। गलत आईडी बना करके यादवों को गाली दे के बतावें कि मैं भागवत पढ़ा हूँ, पूरा रामायण पूरा पढ़ा हूँ। हम यादव कभी जी आईडी बना करके यादव बाभन गाली दे रहा है, बाभन यादव गाली दे रहा है। वो गगन यादव कौन है? मैं फिर कह रहा हूँ 60% लोग कैंसर से मर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, टीबी से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं। कोरोना का बकरीद के अवसर पर पहली बार भारत सरकार खाड़ी देश में गाय भेजा है कुर्बानी करने के लिए, तो नहीं बोलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं एक मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है इटावा जिले का, जहां एक यादव समाज के कथा महोदय थे। उनका बताया जा रहा है कि कुछ ब्राह्मण जो समाज के लोग थे उनके साथ ऐसी हरकत की गई है जो काफ़ी शर्मिंदगी है, और इसको लेकर आज काफ़ी राजनीतिक पार्टियों ने तूल पकड़ लिया और जगह जगह चर्चे हो रहे हैं यादव और ब्राह्मण। क्या जातिवाद यूपी में रह चुका है? आखिर देखा जाए तो राजनीति भी उसी हिसाब से होती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मधुबन विधानसभा से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं भूतपूर्व में विधायक पद के भावी प्रत्याशी राजेंद्र मिश्रा जी। आज इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या ये जो मुद्दा चल रहा है यादव वर्सेस ब्राह्मण का, क्या ये सही है या गलत है। आपका बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। एकदम गलत है जी। पहले तो ये पता लगाना चाहिए कि ये घटना कराने वाला कौन है जी। और जितना ब्राह्मणों की इज्जत समाजवादी पार्टी ने किया उतना भारतीय जनता पार्टी और ये बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किया। गलत आईडी बना करके ब्राह्मणों को गाली दिलाया जा रहा है। गलत आईडी बना करके यादवों को गाली दिलाया जा रहा है। पहले उत्तर प्रदेश सरकार को ये चाहिए जो आईडियों से गाली दिया जाता है उनके ऊपर FIR दर्ज करें। इसके पीछे एक बहुत विदेशी साजिश है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या बात करेगी? अगर मुलायम सिंह यादव ने उसका, अगर अखिलेश यादव ने उसका गुस्सा शांत किया तो बढ़िया काम किया। और गगन यादव कौन है? गगन यादव हरियाणा का है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है। वो हरियाणा का रहने वाला है और भाजपा का है। सरकार है उत्तर प्रदेश की और कह रहे हैं कि गाली दिए। यहाँ विदेशी साजिशें ये हैं कि बौद्ध धर्म की प्रचार कर रही हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ, इनको पैसा दिया जा रहा है और सनातन धर्म का हमला बौद्ध धर्म द्वारा किया जा रहा है। लड़ाई इस बात की है। अभी जो देखा जा रहा है सर, लगातार जैसा आपने बताया कि हरियाणा से लोग यहाँ पे आके दखल अंदाजी कर रहे हैं और लगातार यादवों पर टारगेट किया जा रहा है। कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, जो यादव बात है ये सरासर दोष लगाया जा रहा है। क्या देख रहे हैं आप? शास्त्र में अगर किसी से कहा जाए तो कोई शास्त्र के बारे में नहीं जानता, कोई भागवत पढ़ा ही नहीं है। जो नेता भागवत पढ़ा है वो खुद मुख्यमंत्री जी नहीं पढ़े हैं। पढ़ के बतावें कि मैं भागवत पढ़ा हूँ, पूरा रामायण पूरा पढ़ा हूँ। हम यादव कभी ब्राह्मण को गाली नहीं दे सकता। जैसा आपने बताया कि यादव कभी ब्राह्मण को गाली नहीं देता है, ये देखा जाए तो आप द्वापर युग से चला जाए, श्री कृष्ण और सुदामा की जो यारी थी काफ़ी प्रचलित है और हर एक व्यक्ति को उनकी यारी को याद होगा। वर्तमान में क्या देखा जाए, जो ब्राह्मण और यादव, जो कृष्ण और सुदामा का जो रिश्ता उसको तोड़ने में लगी हुई पार्टियाँ सर? ये एक साजिश भारतीय जनता पार्टी ने जब ये देखा कि ब्राह्मण का एक समुदाय समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है तो उसने एक साजिश रख के घटना को कराया। इस साजिश की जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? जांच करने वाले सरकार का काम है। सरकार जांच कराएगा नहीं। और फर्जी आईडी बना करके यादव बाभन गाली दे रहा है, बाभन यादव गाली दे रहा है। वो गगन यादव कौन है? मैं फिर कह रहा हूँ गगन यादव भारतीय जनता पार्टी का है, बस समाज विरोधी है। अब ब्राह्मण हमेशा, यादव हमेशा ब्राह्मणों को सम्मान किया है। आज भी किसी कोई गरीब ब्राह्मण किसी यादव के दरवाजे पर चल जाए वो सम्मान करके बैठा करके पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, अपमानित नहीं करता है। आप भाषण दे लो। अभी कल 3 गो यादव का हम यादव घर गए थे तेरही में, हमारे सामने ब्राह्मण लोग खा रहे थे। इज्जत किया, पैर छुआ, दान दक्षिणा दिया तो विदा भी किया। क्योंकि ये एक साजिश बहुत तकनीकी पर्दा के पीछे से की जा रही है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अब बौद्ध धर्म हमेशा जब आता है ना तो हमेशा सनातन धर्म पर हमला बोलता है। जैसे अब आचार्य चाणक्य से शुरू करिए आप, अब तक इसको कोई देख नहीं रहा है। परशुराम ने अवतार कोई देख नहीं रहा। परशुराम ने क्यों इतना काम किया, धर्म प्रचार किया। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी RSS की चाल है और उनके चाल में काफ़ी लोग फंस चुके हैं।
कि ब्राह्मण यादव आपस में संघर्ष कर जाएं और हम पूरा दोबारा सरकार बना लें। क्या देख रहे हैं, जैसा आपने कहा दोबारा सरकार बना, 27 में समाजवादी जो तैयारी करके चल रही है, क्या देख रहे हैं उसको कहीं यहाँ तोड़ने का काम तो नहीं किया जा रहा सर? एकदम तोड़ने का काम कर रहे हैं, मगर तोड़ नहीं पाएंगे। 27 अभी दूर है। 27 की तो हाउ तैबा भारतीय जनता पार्टी की हुई है। 27 में सरकार भारतीय जनता पार्टी शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही। 5000 विद्यालयों को बंद कर रही। क्यों कर रही है? 5000 विद्यालय में 25-30 हज़ार टीचर आ जाएंगे सड़क पर, बेरोजगारी फैला देगी। 5000 विद्यालय बंद कर रही है। आरएसएस के प्रमुख भागवत कई बार ब्राह्मणों को अपमानित कर चुके हैं। उन्होंने यहाँ लिखा कि जात पात तो ब्राह्मणों ने लाई है, और खुद एक ब्राह्मण है। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही है। 60% लोग कैंसर से मर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, टीबी से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कोरोना का जितने लोग सुई लगाए थे सब लोग मर रहे हैं। सरकार की चिंता इस पर नहीं है। सरकार की चिंता है कि फर्जी भाजपा वाले आईडी बना रहे हैं और यादव को गाली दे रहे हैं, और फर्जी यादव आईडी बनाकर वह ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। कभी यादव ब्राह्मण को अपमानित नहीं करता है, हमेशा सर पर चढ़ाता है। अभी देखा जा रहा है आपके साथ मधुबन तहसील में कुछ दिन पहले लेकर विवाद एक चला था काफ़ी गंभीर सर। मधुबन तहसील का डीएम साहब ने हमसे समय मांगा है 10 दिन का, उनकी मजबूरी थी। कहना कोई एसडीएम है नहीं ज़िले में, हम तहसील खाली। आज मधुबन की स्थिति यह है, तहसीलदार भी नहीं है, नायब तहसीलदार भी नहीं है, एसडीएमओ नहीं है, और सारे एसडीएम बाहर चले गए। डीएम से कहा कि हमको 10 दिन समय दीजिए, हम मधुबन तहसील का सुधार कर दूंगा। क्या देख रहे हैं 27 में समाजवादी पार्टी किस प्रकार आने वाली है उत्तर प्रदेश में? 27 में अगर ये षड्यंत्र रच रहे हैं, हम षड्यंत्र रच देंगे तो भाजपा हवा पत्ता की तरह उधिया जाएगी। और इनके पास एक हथियार है, ज़्यादा बोलोगे तो मुकदमा लगा दो, घर गिरा दो। इसके पास इनके हथियार क्या है? ये किसी का आज तक घर बनाए? ये कह रहे कि ये कह रहे कि ये किसी का भाजपा वाले घर बनाए, घर गिराने के अलावा किसी को नौकरी दिए? जात पात तो भाजपा वाले कर रहे हैं। और घुसखोरी यही देख ली, सड़क घुसखोरी दिन की चरम सीमा पर है। लेखपाल, कानून को, थानेदार, दरोगा, सिंचाई विभाग में यहाँ लगभग 50 करोड़ का फर्जी घोटाला सिंचाई विभाग मऊ में हो गया। किसी की नाक लगा? सब इनका सिस्टम बना है नीचे से ऊपर तक, कहीं कुछ नहीं होने वाला। आप क्या तैयारी कर रहे हैं 27 में? अगर देखते हैं आपको पार्टी टिकट देती है तो क्या विकास करेंगे आप मधुबन विधानसभा में? हम बिना चुनाव लड़े हुए हारे हुए अपनी सरकार में 27,000-2,700 करोड़ रुपया लाए थे। अब बिना चुनाव लड़े हुए देवारा में 700-800 करोड़ रुपया लाया हूँ। अब जो इटावा में जो यादव समाज के साथ घटना हुई है, आप इसकी जांच की मांग कर रहे हैं कि नहीं सर? एकदम जांच की मांग कर, इसकी जांच कराई जाए। किसने कराया है? यादव पंडितों को किसने? और जो ब्राह्मण परिवार है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और यादव जी भी भाजपा ही हैं। और उनके जो गुरु गगन यादव हरियाणा से, उसको उत्तर प्रदेश में आने की क्या जरूरत थी? उस पर FIR करो, बंद करो। कितना बड़ा जनाधार हो गया। यहाँ दंगा कराने आया था उत्तर प्रदेश में। यादव ब्राह्मणों की रक्षा अगर समाजवादी पार्टी नहीं की है तो हम डिबेट कर देने तैयार हूँ, कौन पार्टी ब्राह्मणों की रक्षा की है। अब भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के समर्थक है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ब्राह्मण बना दे, जोगी कटावे। कौन बना रहा है? ब्राह्मण बना दे मध्य प्रदेश में, राजस्थान बना दे, कहीं तो ब्राह्मण नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश बना के दे ब्राह्मण ने हमको। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ब्राह्मण विरोधी है। दिल्ली से लगा यहाँ तक वो ब्राह्मणों के खिलाफ चाल चलते हैं। बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी विदेशों से चंदा लिए हैं। अब बताओ, बकरीद के अवसर पर पहली बार भारत सरकार खाड़ी देश में गाय भेजा है कुर्बानी करने के लिए। तो नहीं बोलना चाहिए। ये गाय की रक्षा करने वाली पार्टी है। गाय के धर्म पर सत्ता में आते हैं, और सबसे ज़्यादा गाय मांस कहाँ निर्यात हो रहा है? हिंदुस्तान सरकार में। विश्व में सबसे ज़्यादा गौ मांस निर्यात करने वाली कौन सा देश? हिंदुस्तान। कहते हैं भारत माता की जय, गौ माता की जय। गौ सबसे ज़्यादा बधशाला में जा रही हैं। जिस गाय का दाम 5,000 था प्रधान जी, आज 50,000 हो गया। जिस गाय का दाम 5,000 था 50,000 हो गया। अब दूसरा बात ये कह रहे कि हम वो चलाते हैं बछड़ों को खिरी खिलाने के लिए।
ये बताओ भाई, इनके 7 बरस उत्तर प्रदेश में सरकार हो गई, 7 बरिस का बाछा अगर किसी गौशाला में हो, हम गुलामी लिखवा दें, 7 बरिस का बाछा पूरा जवान और साढ़ हो जाएगा। और इनके गौशाला में बाछा के 2-2 महीना के हैं, वो बाछा गए कहाँ? 7 बरिस से जो गौशाला में बाछा बंद है, वो बाछा कहाँ गए बताएंगे? तो देखा जाता है गौशाला में ज़्यादातर जो ये पशु हैं उपलब्ध नहीं हो रहे। कुछ नहीं मिल रहा, वहीं जेसीबी से खोद कर गाड़ दे रहे हैं सब। इस दरगाह में ही गौशाला है, दरगाह गौशाला देखिए, कुतुबपुर में गौशाला है, मरा बादशाह वहीं खोद के गाड़ दिए सब। रात को गौशाले में से मैजिक पर लाद कर बाछा भेजे जा रहे हैं बिहार, गौशाले में लाद करके। मुझे याद है हमारी सरकार थी, 12 ट्रक यही बंद किया गया था मधुबन थाना के सोने, जो बाछा बैल जा रहे थे बंगाल, 12 ट्रक यहीं पर, और चलाने को सुपुर्द किया है विशंकर यादव एसओ ने। क्या देख रहे हैं जो इनके पीछे लिप्त हैं उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए सर? सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, जितने जितने इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सबका स्लॉटर हाउस कार्रवाई क्या करेगी वो? अभी एक समाजवादी का जो नया नारा है कि गरीब महिलाओं को 3,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा सर। अब एकदम सही नारा है, प्रतिमाह 3,000 रुपया देंगे, 50,000 कन्या विद्या देंगे। हमारा एक नारा अभी और आने वाला है, 10 रुपये किलो हम गोबर खरीदेंगे। हम जब 10 रुपये भी हमको नहीं कहना चाहिए, बात समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो गोबर खरीदा जाएगा। एक भी नौजवान बाजार में चल जाएगा, उसके जेब में 500 रुपया की व्यवस्था नहीं है। जब हमारी सरकार बनेगी उन नौजवानों को जेब में 1,000 रुपया रखने का व्यवस्था किया जाएगा, कम से कम पढ़ लिख सकें और अपना काम कर सकें। बेरोजगारी भत्ता हम देंगे, दिया भी फिर देना काम कर रहे हैं। ये लैपटॉप देंगे, ये हैती में लैपटॉप दे रहे हैं 100 लड़के में 2 लड़कों का, उससे क्या होने वाला है? ये सिर्फ हमारा एक मांग कर दें कि वहाँ पर किसने साजिश करके इतनी बड़ी घटना कराई, और जो फर्जी आईडी बना करके यादव ब्राह्मण गाली दे रहे हैं, अब फर्जी आईडी बना के ब्राह्मण यादव गाली कर रहे हैं, उन आईडियों पर FIR दर्ज हो, यही हमारी सरकार से मांग है। देखिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मधुबन विधानसभा से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेंद्र मिश्रा जी। इनसे हमने बात की और इन्होंने कई कैसे खुलासे किए लेकर, और इन्होंने उस बात को टॉपिक बताया कि जो यादव ब्राह्मण जो वर्तमान भारत में चल रहा है, जो इटावा में घटना हुई थी, क्या उसके पीछे कौन लिप्त है, उसकी जांच हो और उचित कार्रवाई की जाए। क्योंकि समाजवादी पार्टी इनके अनुसार सर बता रहे हैं कि जब से बनी है तब से ब्राह्मण और यादव को साथ लेकर चल रही है और आगे चलने वाले। अगर 27 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। ऐसे ही और खबरों के लिए आप हमारे चैनल मऊ दस्तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।